वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हम जो कुछ भी भक्ति का कार्य करें या कुछ और अनुष्ठान करें, वो सफल है या नहीं कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा अगर माला मिल रही है तो इसका मतलब है सफल नहीं है। क्यों? ये तो हार है ना, मैं हार गया। पर भगवान की कृपा दी है, इसलिए सफल होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर समझना, हम रोज अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के आगे, दिया जला देते हैं भगवान के आगे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बस 2 मिनट हाथ जोड़ता हूँ और उसके बाद अपने काम पे निकल जाता हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, रोज पढ़ लेते हैं। कुछ लोग गायत्री का जप कर लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। कामयाब हुए कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? सफलता मिली कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो श्रीमद् भागवत कहता है कि अगर हमारे अनुष्ठान और सेवाओं से हमारी कृष्ण की लीलाएं सुनने में रुचि नहीं पैदा होती, अगर रुचि नहीं पैदा होती तो श्रम एव केवलम, हमने जितनी भक्ति की है वो सिर्फ श्रम है। कहना नहीं चाहिए पर बात कड़वी है। हमारे मंदिर में 6 बजे कीर्तन शुरू हो जाता है, भक्त लोग करते हैं, बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं। इतना अच्छा कीर्तन करते हैं कि 10-20 लोग उस कीर्तन को सुनने के लिए आते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। फिर दूसरी शिफ्ट लगती है, वो है आरती की। फिर लोग आरती में तो धड़ाधड़ आते हैं। 300, 250, 300, 350 लोग आ जाते हैं।
आरती में आते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। और फिर आरती के बाद कथा सुनने के लिए 40-50 लोग आ जाते हैं और वो कथा सुनते हैं। तो 6 बजे से लेके अब तक में जो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनकी सबसे अधिक श्रेष्ठ महिमा है बिनिस्बत उनके जो खाली आरती अटेंड करते हैं या जो कीर्तन अटेंड करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत कह रही है कि हमारे अनुष्ठान से अगर कृष्ण की कथा सुनने में रुचि पैदा हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम सफल हो गए, भगवान सफल। नहीं तो श्रम एव केवलम। कैसा श्रम? जैसे एक आदमी को कहा गया धान निकालो, वो धान को कूटने की बजाय भूसी कूटने लग गया और उसने 3 घंटे भूसी कूटी और बाद में देखा धान निकली नहीं। वो पता चला वो धान को कूट ही नहीं रहा था। कूट किसको रहा था? भूसी को कूट रहा था। तो उसकी भूसी को कूटने से मेहनत का फल क्या मिला? श्रम एव केवलम, सिर्फ मेहनत ही मेहनत की। इसको अंग्रेजी में कहेंगे वेल ट्राई बट काम ना आई। तो सबसे बढ़िया चीज़ है भगवान की कथा सुनना। अब इस कथाओं में भी बहुत तरह की वेराइटीज़ होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो गौड़िया संप्रदाय में कथाएं होती हैं उनका बहुत महत्व है। हम लोग जैव धर्म से कथा कर रहे हैं जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। हम दिल्ली में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हमको नहीं मालूम इतनी समस्याएं आती हैं, लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं, जो गांवों में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, उनके आगे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। देखो समस्या कैसी है। मैं नेपाल गया, नेपाल में सब लोग अपने को ब्राह्मण कहते थे। वहाँ पे मेरे ख्याल पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो मंदिर देखा और सब ब्राह्मण, बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण वहाँ पे, लेकिन एक भी ब्राह्मण वेजिटेरियन नहीं था, सारे ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन थे। और अहंकार इतना कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से पैदा हुए। फिर हम बंगाल जाते हैं, बंगाल तो हमें जाना ही पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। वहाँ ढेर सारे बंगाली, ब्राह्मण बंगाली, ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए, अपना संध्या वंदन करने वाले बंगाली, लेकिन मछली साथ में खाते हैं, शराब भी पीते हैं और अपने को अभिमान करते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो आज इसी का झगड़ा चल रहा है हमारी कथा में कि एक लड़का अपने को ब्राह्मण कहता है और उसका पिता जो है वो ब्राह्मण कुल से निकल कर आया, लेकिन वैष्णवों के साथ रहने लगा, वैष्णवों की कुटिया में। क्यों रहने लगा? क्योंकि वो एक जगह रहता था, बड़ा सुंदर स्थान था जहाँ वो रहता था, वो भी एक आश्रम जैसा था। कौन? लहड़ी माशे, नाम क्या है? कालीदास लहड़ी माशे, एक आश्रम में रहता था वो। अब उस आश्रम में रहने वाला जो बाबा जी थे, बहुत अच्छे भक्त थे, मशहूर बाबा जी थे भक्त। ये जो आश्रम में लहड़ी माशे रहते थे, एक दिन किसी कारण से नींद नहीं आई, इसे सोचते सोचते उठ गए। रात को 12-1 बजे बाहर जाके देखा तो खड़खड़ की आवाज़ आई।
तो देखा कि बाबा जी के पास एक लड़की आ गई है, महिला, लड़की तो नहीं आई थी, महिला आई और फिर वो चली गई। लहड़ी मास्टर ने बाबा जी से पूछा, ये क्या हुआ, ये महिला क्यों आई तुम्हारे पास? बस ये एक चीज को ध्यान रखना, हम मठवासी हैं, मठवासियों को हमें ये ध्यान रखना है। पहले ज़माने में बाबा जियों के पास कोई स्त्री नहीं आ सकती थी, महिला आ ही नहीं सकती। इसमें बताया है जैव धर्म में, अभी आएगा आगे। बूढ़ी महिला, उसको भी जहाँ पे बाबा जी रहते हैं बाहर बैठ के सुनने को बोला गया। बूढ़ी महिला, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो आश्रम में आ जाए पुरुष, ब्रह्मचारी हों या बाबा जी हों या सन्यासी हों, महिलाएं उनसे दूर रहें। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य ये है कि कोई भक्त बन जाए। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य क्या है? कोई भक्त बन जाए। और दुनिया का सबसे घटिया कार्य ये है, भले वो स्त्री हो या पुरुष, उस भक्त को गृहस्थी बना दे। ये दुनिया का सबसे घटिया कार्य है। इतना घटिया कार्य है, इतना घटिया कार्य है। हमारे गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज विदेशों में प्रचार करते थे। तो उनकी सबसे पहली एक शिष्या बनी इंग्लैंड की, उसका नाम था विशाखा। ब्रिटिश लड़की थी वो, विशाखा देवी। वो गुरुदेव की बड़ी प्रिय शिष्या। गुरुदेव ने उसको बड़े अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई, ऐसी कथाएं सुनाई जो हमें ने भी नहीं सुनी। और वो लड़की इतनी ऊंची उठ गई भक्ति में। लेकिन गुरुदेव के साथ 8 साल रहने के बाद एक ब्रह्मचारी था, उसके साथ उसका प्रेम बन गया। वो ब्रह्मचारी था और शादी कर ली उसने। वो अमेरिका से था। गुरुदेव ने उस शिष्या को छोड़ दिया, माफ नहीं किया। अरे तूने अगर विवाह करना ही था तो किसी बाहर के लड़के से करती। मठ में आ जाए जो, उसकी इतनी वैल्यू हो जाती है। कहते हैं कई जन्मों का खून देकर गुरु एक आदमी को दुनियावी से उठाकर क्या बना देता है? भक्त बना देता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देवीदास लहड़ी महाशय का बेटा है और वो अपने पिताजी से बहस कर रहा है। बहस क्या कर रहा है? हम ब्राह्मण हैं, पिताजी आप घर में चलिए, हमारी वैल्यू इन वैष्णवों से ज़्यादा अच्छी है। ये जो कुटिया बनाकर वैष्णव बाबा जी बैठे हुए हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है इसमें। कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, हो सकता है कोई शूद्र हो। ब्राह्मणों की वैल्यू वैष्णवों से कई गुना ऊंची होती है। ब्राह्मण लोग विष्णु की, शिव जी की, दुर्गा देवी की, सूर्य की, गणेश जी की पूजा करते हैं और संध्या वंदन करते हैं। वो महान होते हैं। और अब लहड़ी महाशय डिफरेंस बता रहा है वैष्णव और ब्राह्मणों में क्या अंतर होता है। बात समझ आ रही है? किस किस में? वैष्णवों और ब्राह्मणों में क्या अंतर होता है।
तो थोड़ा सा पिछला शब्द लेते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, सुनना, और ये सोचते हैं कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, इसको छोड़ देना है, त्याग देना है, वैरागी हो जाते हैं और भगवान को निराकार ब्रह्म मानते हैं, और निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए उनको कुछ माध्यम चाहिए। समझना एक बात, क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो माध्यम के लिए वो लोग गणेश जी की, शिव जी की या विष्णु की पूजा करते हैं। उन्हें भगवान नहीं मानते, उन्हें निराकार ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए माध्यम मानते हैं। बोलते हैं पहले हम विष्णु जी का ध्यान लगाएंगे, बाद में फिर हम ध्यान लगाना सीख जाएंगे तो निराकार में जाके लीन हो जाएंगे। तो जिसका ध्यान लगाया विष्णु का, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये माध्यम कैसा होता है? साइंस वाले जो हैं वो जानते होंगे, एक वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को क्रिया में डाला जाता है, रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट वहीं बैठा रहता है, करता कुछ नहीं है लेकिन क्रिया कर देता है। तो इसी तरह से ये जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को कैटलिस्ट मानते हैं, भगवान नहीं मानते। भगवान किसको मानते हैं? निराकार ब्रह्म को भगवान मानते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, क्योंकि वो सुनाने से माहौल लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। एक आदमी ने बड़ा सुंदर चिकना पत्थर नीचे से उठाया, उसे धो के अपने छोले में डाल दिया। घर में आके कहता है मेरे पास एक जादू का पत्थर है, ये सतगड्ढा बनाता है। सब्जी का नाम है, जिसमें 7 तरह की सब्जियां पड़ी हों, उसका नाम क्या हो गया? सतगड्ढा बनाता है। तो उसने कहा अच्छा, एक पतीला लाओ, पतीले में पानी लाओ, पानी में उसने वो पत्थर डाल दिया। जब पत्थर डाल दिया तो उस महिला ने कहा कि मेरे घर में 2 सब्जियां पड़ी हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूं? उनके हाँ, वो भी डाल दे। वो महिला 2 सब्जी डाल गई। इतने में पड़ोसन आ गई, क्या हो रहा है? बोलते हैं इनके पास एक जादू का पत्थर है, वो सतगड्ढा बनाता है। तो बोलती है अच्छा, मेरे घर में भी 2 सब्जियां पड़ी हैं, वो भी डाल दूं इसमें? उनका वो भी डाल दो। इतने में उसका पति आया, पति कई सारी सब्जियां लेके आया। वो बोलता है मेरी भी सब्जियां डाल दो। और आधे 1 घंटे के बाद वहाँ बहुत बढ़िया सतगड्ढा बन गया, मतलब ढेर सारी सब्जियों का गड्ढा बन गया। और उसकी बड़ी वाहवाह हुई, आपका पत्थर तो बड़ा कमाल का है, उसने तो सतगड्ढा बना दिया। अब उसने पत्थर लिया, उसको धोया, बाहर गया, उस पत्थर को फेंका, फिर दूसरा पत्थर ले लिया। अब ये सतगड्ढा किसने बनाया था? सब्जियों ने बनाया था, उस पत्थर ने नहीं बनाया था। ये जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान को उस पत्थर जैसा ही समझते हैं, सतगड्ढा बनाने के लिए। तो वो ये बोल रहे हैं ज्ञान का फल प्राप्त होने पर फिर ना तो उनके लिए गणेश किसी काम के रहते हैं, ना विष्णु किसी काम के रहते हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर को काल्पनिक समझ रहे थे। कौन लोग? इनका नाम, इनकी कैटेगरी याद रखना, क्या? ज्ञान, ज्ञान वाले, ज्ञानी लोग। ज्ञान फल प्राप्त होने पर उपायकालीन काल्पनिक ईश्वर की अब आवश्यकता नहीं रहती है। इन लोगों को ईश्वर भक्ति करनी ही नहीं है, जो तो निराकार ब्रह्म में जाना चाहते हैं। इसी तरह से योगी लोग हैं,
योगी लोग भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि चाहिए। मैं छोटा सा हो जाऊं, दूसरे लोकों में चला जाऊं। हनुमान जी छोटे हो जाते थे ना, वो हनुमान जी बनना चाहते हैं। बड़े हो जाते थे सुरसा के सामने हनुमान जी, ऐसी ताकत चाहते हैं योगी लोग। और उस हिसाब से वो भी ध्यान करते हैं, लेकिन वो भगवान को भगवान मान के ध्यान नहीं करते। केवल भक्त लोगों को ईशानुगत कहा गया है। क्या कहा गया है? ईश मैंने ईश्वर, भगवान के वो अनुगत है। भगवान के अनुगत का मतलब है वो भगवान के रूप को मानते हैं, भगवान के गुणों को मानते हैं। 4 चीज भगवान की मानी जाती हैं। क्या क्या? नाम, भगवान का नाम, जोर से बोल। हाँ देखो, छोटी छोटी बच्ची बता रही है। नाम, रूप, गुण, लीला। तालियां बजाओ इसके लिए। जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन तीनों को सत्य समझते हैं, वो ही ईश अनुगत है, ईश्वर के अनुगत हैं। ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं। पहली श्रेणी के लोग ज्ञानी, जो ईश्वर को काल्पनिक समझकर ध्यान लगाते थे। दूसरी श्रेणी के लोग योगी, जो ध्यान लगाते हैं रिद्धि सिद्धि के लिए। और तीसरी श्रेणी के लोग कौन है? ईश अनुगत, भगवान की अनुगत वाले लोग। ये तृतीय श्रेणी के हैं। यही असली परमार्थिक लोग हैं। ये परमार्थिक मनुष्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर का दास बना रहना, यही जीव का असली साधन है। जो लोग अपने को शिव जी का भक्त कहते हैं, शैव कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हम शैव हैं। जो शिव जी की पत्नी की पूजा करते हैं, वो अपने को शाक्त कहलाते हैं, शक्ति के उपासक कहलाते हैं। और जो उनके बेटे की पूजा करते हैं, वो गणपति बाबा मोरिया, वो गणपति के भक्त कहलाते हैं। एक ही फैमिली में से 3 जनों की पूजा हो रही है। और कुछ लोग सूरज की पूजा करते हैं, कुछ विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ये सारे पूजा करने वाले भगवान को असली ना मानकर, काल्पनिक मानकर, प्रतिनिधि मानकर, ध्यान का माध्यम मानकर मेडिटेशन करते हैं। इसलिए ये लोग भक्त नहीं, ये लोग ज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो ज्ञान कांडी लोग हैं, ये मूर्तियों को भगवान नहीं मानते, ध्यान लगाने का माध्यम मानते हैं। ये बात बार बार बतलाई जा रही है, प्लीज इस चीज को हृदय में धारण कर लेना। उपास्य तत्व जिसकी हम उपासना करते हैं, वो उपास्य तत्व यदि भगवान नहीं है तो उपासना भी नहीं है, उपासना भी झूठी है। अगर उपास्य तत्व नहीं है, बेटा तुम लोग जितने भी हो, अपने को ब्राह्मण कहते हो, वो उपास्य तत्व को नित्य नहीं मानते, इसलिए तुम्हारी पूजा जो है वो नित्य नहीं है, निमित्तिक है। बाप बेटे को समझा रहा है। बेटे समझते हैं इतनी जल्दी? बेटे कहाँ समझेंगे। उसके आगे चलते हैं हम, ध्यान से सुनना। बहसबाजी है ये सारी की सारी।
अच्छा एक बात बताओ, देवीदास कहता है हम नित्य चीज को पाना चाहते हैं, भगवान क्या है? नित्य। और पूजा करें अनित्य की, तो नित्य चीज मिल जाएगी? देवीदास ने बड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा है। तो लहड़ी महाशय कहते हैं, पिताजी जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह तो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, वो नित्य तो है नहीं, और आप मूर्ति की पूजा करते हो और कहते हो कि आपको नित्य भगवान मिल जाएंगे। ये कड़वा प्रश्न है कि नहीं है? मूर्ति की पूजा कर रहे हो, मूर्ति तो पत्थर से बनी, लकड़ी से बनी, इन चीज़ों से बनी, ये तो नित्य है नहीं, तो कैसे मिलेगी? फिर देवीदास ने एक और बात पूछी, जिस श्री मूर्ति की पूजा की जाती है वह तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, उसे आप नित्य मूर्ति भी नहीं कह सकते हो। नित्य भगवान तो बाद में मिलेंगे, वो जो मूर्ति है वो नित्य नहीं है। अब लहड़ी महाशय क्या कह रहे हैं, सुनना प्लीज, उसको ध्यान से सुनना। भाषा को मैं सरल करता जाऊंगा, समझाने की भाषा हिंदी भाषा थोड़ी कठिन होती है। जिस मूर्ति की पूजा वैष्णव लोग करते हैं, कौन लोग करते हैं? वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है? जो विष्णु को भगवान मानते हैं वो वैष्णव हैं, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं वो वैष्णव हैं, जो इस तरह से सब राम को भगवान मानते हैं वो वैष्णव हैं। वैष्णव पूजा कर रहे हैं मूर्ति की, तो उनकी मूर्ति वैसी नहीं होती जो तुम लोगों के घरों की मूर्ति होती है, जिसकी तुम पूजा करते हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण की मूर्ति तो सत्य मूर्ति है, उनका रूप सत्य है। राम की मूर्ति भी सत्य मूर्ति है क्योंकि उनका रूप सत्य है। और तुम्हारे घर की मूर्ति तो निराकार ब्रह्म के लिए माध्यम है, वो तो तुम काल्पनिक समझते हो। कौन जवाब दे रहे हैं? पिताजी जवाब दे रहे हैं। सच्चिदानंद विग्रह हैं भगवान और सर्वशक्तिमान हैं। वही सच्चिदानंद विग्रह या मूर्ति पूजनीय है। हमारे सनातन धर्म में एक चीज मानी गई है, मान्यता और विश्वास की बहुत महिमा है। किसकी? मान्यता और विश्वास की। हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं और उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं तो हमारे पंडितों से पूछ लो, पुजारियों से पूछ लो, पहले हम फूल लेते हैं और फूल को डालते हैं, ऐशाम पुष्पांजलि श्लिंग क्लिंग राधा कृष्णाभ्याम नमः, ऐसे करके पूजा करते हैं। ये पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि में ही भगवान का स्वागत हो गया। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत। फिर आसन बिछाते हैं, फिर पुष्प डाल देते हैं आसन के बहाने। इदम आसनम श्लिंग क्लिंग राधा कृष्णाभ्याम नमः क्लीं गौराय स्वाहा। महाप्रभु को बुलाया, राधा कृष्ण को बुलाया, आसन पे बैठाला। हमारे पास आसन तो था नहीं, हमने फूल डाल दिए, फूल को क्या बना दिया? आसन बना दिया। और फिर उनको भोग लगा दिए। क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें भगवान ना हो। अगर हम
भगवान की भावना करके भगवान को पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा हो रही है। अगर हम भगवान की उसमें क्या करें, भावना करें, ये भावना बड़ी ताकतवर चीज है, इसे विश्वास कहते हैं। हमारे एक भक्त आया करते थे, केडी साहब, वो तो रहे नहीं अब। वो कहते थे, प्रभु जी ये जो ठाकुर जी हैं ना, ये सच्चिदानंद है, मेरे से बातें करते हैं, मेरे को आंख मारते हैं। उनको रमन बिहारी जी आंख मारते हुए दिखाई देते थे और फिर मुस्कुरा देते हैं। फिर मैं समझता हूँ मुझे मेरी बात स्वीकार कर ली उन्होंने। तो वैष्णवों के भगवान निराकार नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह हैं। यही सच्चिदानंद विग्रह या मूर्ति पूजनीय होती है। वह मूर्ति पहले, ये मूर्ति आई कहाँ से? मंदिर में मूर्ति आई कहाँ से? कहीं डिस्क्रिप्शन तो होगा, बनी कैसे? उसका यहाँ जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने खूब नाम जाप किया है, उनके हृदय में भगवान दर्शन देते हैं। ये मूर्ति पहले उनके हृदय में आती। मूर्ति आई कहाँ? हृदय। किसके हृदय में आई? सच्चिदानंद भक्त के हृदय में आई। मूर्ति पहले जीव के चित्त विभाग में प्रतिभात होती है। जीव जो भक्त बन गया, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, उसके कहाँ पे? चित्त विभाग में प्रतिभात होती है, मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है, रूप मूर्ति वहाँ दिखाई देती है। फिर वो चित्त भाग से मन में उदित होती है, वो मन में देखता है भगवान की मूर्ति को। कौन देख रहा है? टटपूजिया आदमी नहीं देख रहा, जिसने अपने को भक्ति में आगे बढ़ा रखा है। वेद व्यास बन गया, नारद जी बन गया, सुखदेव गोस्वामी बन गए, जो इस लेवल के लोग पहुंच गए। भीष्म पितामह जी जैसे हो गए, हमारे गुरुदेव जैसे हो गए। ये इनके चित्त पे मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। इस मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए यहाँ मर्दनी थी, गुरुदेव को हम 2-3 बार लेके गए। गुरुदेव ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसे नहीं बनानी है, ऐसे बनानी है। उसको बनाने वाले मूर्तिकार को उन्होंने 2-3 बार क्या किया? समझाया किस तरह से। क्यों? ये वो मूर्ति है जो उनके हृदय में प्रकाशित होती है। इसलिए जब हम भजन गाते हैं ना, जय राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी राधे, गुरुदेव प्राण धन है, श्री गुरुदेव प्राण धन है। ये राधा रमन बिहारी जी किसके प्राण धन है? गुरुदेव। तो श्री मूर्ति जीव चित्त विभाग में प्रतिभात होकर मन में उदित होती है। मन के द्वारा निर्मित मूर्ति में भक्ति योग से वह सच्चिदानंद मूर्ति आविर्भूत हो पड़ती है। अब मन में वो दिख रही है मूर्ति, मन में देखने वाला उस मूर्ति को मूर्तिकार से कहता है ऐसी मूर्ति बनाओ। अब तो हम भारतीय लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि दुनिया के किसी भी मंदिर में जाएं, अगर राधा कृष्ण की मूर्ति है तो कहेंगे ये राधा कृष्ण है। इतनी हमारे अंदर क्या आ गई है? समझ आ गई है। और यहाँ सीता राम लक्ष्मण हनुमान की होगी, कहेंगे ये सीता राम लक्ष्मण हनुमान है। क्यों? हमारे दिमाग में भी ये बातें सुन सुनकर ये मूर्ति क्या हो गई है? हमारे हृदय में स्थापित हो गई है कि हम शिव जी पार्वती की अलग मूर्ति डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, राम कृष्ण की मूर्ति डिस्टिंग्विश करते हैं, हम आँखों से देख के डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तो अपने हृदय में देखकर डिस्टिंग्विश करते हैं, फिर उसको डिस्क्रिप्शन में लाते हैं और फिर कहते हैं इस तरह से ये मूर्ति बनाओ। भक्त उसे दर्शन करके हृदय में
जिस चिन्मय मूर्ति का दर्शन करते हैं भक्त लोग, जिनके चित्त विभाग में भगवान उदित होते हैं, फिर मन में आते हैं, फिर वो लोग दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते हैं उसके साथ मूर्ति की एकता हो जाती है। तो जो भक्त दर्शन कर रहे हैं और उन्होंने उस रूप में वो मूर्ति बनाई, 100% नहीं भी बनी, लेकिन उस दोनों की क्या हो जाती है, एकता हो जाती है। अंदर वाली सच्चिदानंद मूर्ति पत्थर से बनी हुई मूर्ति के साथ क्या हो गई, एकाकार हो गई। अब बताओ ये कौन सी मूर्ति है, नित्य है या अनित्य है? बात समझ आ रही है? ये कितनी हाई क्लास स्पिरिचुअल बात। किंतु ज्ञानी लोग जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वह मूर्ति वैसी नहीं है। वो तो बाजार से खरीद के लेके बैठा दिया और उसकी उन्होंने इसलिए पूजा की ताकि उसका ध्यान लगा के फिर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाए। उनका उद्देश्य उस मूर्ति में पूजा करना नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य मूर्ति से निराकार को प्राप्त करना होता है। इन लोगों के मत में किसी भौतिक पदार्थ में ब्रह्म की कल्पना की जाती है। तो ये लोग भौतिक पदार्थ, भले वो विष्णु की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, दुर्गा देवी, ये मूर्ति नहीं है, एक भौतिक पदार्थ है। उस भौतिक पदार्थ में वो ब्रह्म की कल्पना करते हैं और भक्त लोग उस मूर्ति में वास्तव में भगवान की भावना करते हैं, कल्पना नहीं करते। भक्त लोग मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं। इन लोगों के मत में किसी भौतिक पदार्थ की ब्रह्म की कल्पना है। ये मूर्तियाँ उन लोगों के साधन अवस्था के लिए उपयोगी होती हैं। बाद में केवल मात्र एक वो पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाती हैं जब वो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये क्या बन गई? पत्थर की मूर्ति बन गई। अब दोनों मतों को विचार करके देख लो, तराजू में तोल के देख लो किसकी मूर्ति कैसी है, किसकी मूर्ति कैसी है। समझ सकते हो ना? ये कह रहे हैं वो गुरुदेव की कृपा से जब मैंने वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की, और वैष्णवी दीक्षा प्राप्त होती है, तब दोनों के फलों को देखने से ये अंतर भली भांति समझ आ जाता है कि कौन सी सही पूजा है और कौन सी नकली पूजा है। तुम लोग भी घरों में पूजा करते हो और हम लोग इस वैष्णव मंडली में बैठ के पूजा करते हैं। दोनों पूजा एक नहीं है, बहुत अंतर है। वाह वाह, देवीदास कहता है, बेटा कह रहा है पिताजी को, वाह वाह। मैं तो सोच रहा था वैष्णव लोग तो सदा निपट मूड होते हैं। निपट मूड समझते हो? बेवकूफ़ होते हैं, उनके पास तो कोई ज्ञान होता नहीं है। आप तो वो तो अंधविश्वासी होते हैं। ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, जो हैं कि नहीं उसका कोई गारंटी भी नहीं है। भगवान माने बैठे अंधविश्वासी हैं। पर आपकी बातें तो बड़ी सूक्ष्मदर्शी हैं। वो अपने पिताजी को कह रहा है, आपकी बातें सूक्ष्मदर्शी हैं। श्री मूर्ति की उपासना में तथा किसी पार्थिविक वस्तु में ईश्वर की कल्पना कर उसको पूजा जो की जाती है वो अनित्य होती है। वास्तव में दोनों में बहुत अंतर है। मैं इस बात को मान गया। कौन बोल रहे हैं? देवीदास होता है। मैं इस बात को मान गया। दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर तो नहीं है, पूजा तो एक जैसी है, किंतु दोनों की अपनी अपनी निष्ठा में बहुत अंतर होता है। सारा चक्कर किसका है? निष्ठा का। इस विषय पर कुछ दिन विवेचन करूंगा पिताजी, सोचूंगा जो आपने बताया है उस पर मैं सोचूंगा। अब मेरी एक बहुत बड़ी शंका दूर हुई आज जो आपके साथ बातचीत हुई। अब मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि ज्ञानियों की उपासना ईश्वर को धोखा देना है, वास्तविक उपासना नहीं है।
अपने को ज्ञानी मानता था, आज वो सरेंडर कर रहा है। ऐसा कहकर देवी विद्या रत्न और शंभु अपने वास स्थान को चले गए। फिर शाम को आए तो सही, परंतु वार्तालाप के लिए समय नहीं मिला। उस समय सभी लोग हरि नाम कीर्तन में मस्त हो रहे थे। भक्तों की मंडली बैठी हो, हरि नाम कीर्तन ना हो तो फिर मंडली क्या हो गई। थोड़ी देर करो, हम भी हरि नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्णा सरेंडर, हरे राम 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 हरे हरे। है ना, यही कीर्तन करते रहो। 45 मिनट की क्लास हो जाएगी अगर 45 मिनट का कीर्तन हो जाए। कई जगह ऐसे ही किया गया। आओ आज हम शुद्ध क्लास करते हैं। शुद्ध क्लास कैसे करें, तो कीर्तन ही करते चले गए महामंत्र का। शुद्ध क्लास हो। यहाँ पे मैं छोड़ने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी घटना घटित होने जा रही है कि वो लोग जब वापस आए तो कीर्तन हो रहा था। उसी समय ब्राह्मण पुष्करणी एक गांव का नाम, वहाँ के काजी साहब उपस्थित हुए और काजी साहब को देखकर वैष्णव मंडली ने उनका सम्मान किया। इसके लिए वो उठ खड़े हुए। काजी साहब भी अत्यंत आनंद और आदर के साथ वैष्णवों को सत्कार किया और मंडप में आकर बैठ गए। परमहंस बाबा जी ने कहा, आप लोग धन्य हैं। ये काजी जी चांद काजी के यहाँ से आए थे। चांद काजी एक वो था जो चैतन्य महाप्रभु को मिला था। आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप लोग चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र चांद काजी के वंशज वाले हैं। हम लोग पर कृपा रखिएगा। काजी साहब ने कहा, महाप्रभु की दया से हम लोग वैष्णवों के भी दया पात्र हैं। वैष्णव लोग हम पे दया करते हैं। गौरांग ही हम लोगों के प्रणपति हैं। हम गौरांगी को प्राण मानते हैं अपना। मुसलमान कह रहे हैं, काजी कह रहे हैं, गौरांग को हम प्राण मान रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना हम कोई काम नहीं करते। लहड़ी महाशय फारसी भाषा में विद्वान थे। उन्होंने कुरान शरीफ 30 सफ़ेरों को भी पढ़ रखा था। सूफियों के भी अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था। उन्होंने काजी साहब से पूछा, आप लोगों के मत में मुक्ति किसे कहते हैं? ये प्रश्न किसने पूछा है? लहड़ी मार्शे से काजी जी ने पूछा कि आप बताइए मुक्ति किसे कहते हैं। आज हम अपने प्रश्न को यहीं पे विराम देंगे क्योंकि ये पूरा एक बहसबाजी है। मुसलमान अपने इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से जवाब देंगे और वैष्णव लोग अपने स्थान से देंगे। और देवीदास भी वहाँ बैठा हुआ है। देवीदास कौन? उनका बेटा।
उसके माइंड में क्या क्या घूम रहा है ये फिर आगे चल के सुनेंगे। अब आप कोई प्रश्न पूछिए, मैं क्या कहते हैं कानों में वो लगा के आया हूँ, क्या हियरिंग एड लगा के आया हूँ प्रश्न सुनने के लिए। पूछो प्रश्न। हरे कृष्ण। पूछेगी? नहीं, आज नहीं पूछेगी। क्यों? तुम पूछो, तुम्हारे पास तो होते हैं प्रश्न, पूछो। जोर से पूछो या पास आ जाओ। सुनो इस लड़की से। हाँ चल, माइक पे बोल 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 बोल, माइक पे बोल। मतलब जब हम कथा सुनने आते हैं तो उसमें जब हम बैठते हैं तो महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जो कथा सुनते हैं उसके अंदर जब हम सुनते जाएंगे तो हमारे अंदर एक लोभ उत्पन्न होगा। तो वो लोभ क्या हुआ उसके अंदर? मतलब चलो, इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, थोड़ी देर बैठ के सुनो। पहले इसने प्रश्न किया था कि हम लोग यहाँ कथा सुनने आते हैं, कौन आता है कथा सुनने के लिए? कथा सुनने के लिए वो लोग आते हैं जो सौभाग्यवान हैं, सुकृतिवान हैं, वो कथा सुनने आते हैं। अगर आपने ढेर सारे पापड़ बेले हैं भक्ति के, जैसे मैंने बताया ना, कोई पूजा पाठ कराई, कोई अनुष्ठान कराया, लेकिन कथा सुनने की इच्छा जागृत नहीं हुई, तो वो सब के सब क्या गए? फेल हो गए, बेकार हो गए। अब आपने कथा सुनी, अब यहाँ पे कथा सुनने में दो चीज़ें हैं। आपकी पिछले जन्म की सुकृतियाँ कैसी हैं, आपको भगवान उसी तरफ से रख देंगे। जैसे अगर किसी ने कलकत्ता जाना है तो उसको रेलवे स्टेशन वाले कौन सी टिकट देंगे? कलकत्ते की देंगे, बॉम्बे की तो नहीं देंगे ना। और जिसने बॉम्बे जाना है उसको देंगे बॉम्बे की, और फिर प्लेटफॉर्म बता देंगे, एक में कलकत्ता की ट्रेन आएगी और एक में बॉम्बे की ट्रेन आएगी। इसी तरह से जिसकी स्वभाव में राम भक्ति है, भगवान ऐसे लोगों को राम भक्तों की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे और वो वहाँ पे मंत्र लेंगे, जाप करेंगे, हनुमान जी के अनुगत में भक्ति करेंगे और उनकी भक्ति किस तरफ चली आएगी? राम की तरफ चली आएगी। जो लोग बैकुंठ में जाना चाहते हैं, अजामिल की तरह हैं, उन्होंने नारायण नारायण नाम लिया, बेटे का नाम लिया, बाद में लक्ष्मी नारायण का गान किया, वो लोग अपनी पूजा पाठ करके लक्ष्मी नारायण को खुश करके उनके लिए बैकुंठ से विमान आएंगे। वो कहाँ चले जाएंगे? वो बैकुंठ चले जाएंगे, पर जाएंगे कथा सुनकर ही। बैकुंठ वालों को बैकुंठ वालों के हिसाब के गुरु मिलेंगे और उस हिसाब से कथा सुनने को मिलेगी, और राम वालों को उस हिसाब से राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन जो कुछ लोग गौड़िया मठ में आ गए, तो गौड़िया मठ में एक चीज़ बताई जाती है, क्या कि देखो भाई, हम लोग राधा कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन हमने ब्रज में जाना है, वो भगवान नहीं है, वो तो वहाँ के छोरा हैं, वहाँ के लाला हैं। माँ यशोदा की गोदी पे चढ़ जाते हैं, सखाओं को गोदी पे चढ़ा लेते हैं और वो ह्यूमन लाइक एक्टिविटी करते हैं, नरवत लीला करते हैं, और उनकी लीलाओं में बड़ी बड़ी प्रेम है, राग है। ऐसा राग अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारी भक्ति रागानुगा हो जाए। तो उनकी कथाएं सुनकर हमारे अंदर
किसी भी तरह से उनकी सेवा करने का राग के लिए लोभ पैदा हो जाए तो वो लोभ वाली भक्ति जो है वो लोभमयी भक्ति है, वो ना राम वाली है ना वो बैकुंठ वाली है, वो वृंदावन वाली भक्ति है। तो लोभ किसको पैदा होगा? जिसको वृंदावन की भक्ति करनी है। पर वो कैसे पैदा होगा? वो बैकुंठ वालों के साथ बैठेगा और उनकी कथा सुनेगा तो लोभ नहीं पैदा होगा। उस कथा को वो सुन तो लेगा, प्रहलाद महाराज जी भी की कथा सुनेगा, वो ध्रुव महाराज जी की भी कथा सुनेगा, लेकिन धीरे 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 उसका खुद परीक्षित महाराज जी 7 दिन की उनकी लाइफ थी, 4 दिन तक उन्होंने ये कथाएं सुनी, जिसमें अमरीश महाराज की कथा थी, ध्रुव महाराज की कथा थी, ये सारी कथाएं सुनी। अंत में वो बोले, प्रभु अब मेरा जीवन का अंत आने वाला है, जो मुझे असली कथा चाहिए वो सुनाओ। किसकी? कृष्ण की कथा सुनाओ। फिर उन्होंने 10वां स्कंद सुनाया, कृष्ण की कथा सुनाई, और कृष्ण की कथा सुनाकर उनका लोभ जागृत हुआ, और वो भी लोभ गोपियों वाले प्रेम वाला लोभ जागृत हुआ, वो उसमें चले गए। तो एक होती है ऐश्वर्यमयी भक्ति, भगवान के ऐश्वर्य, वो भगवान है ऐसा समझकर भक्ति की जाती है। एक होता है लोभमयी भक्ति कि हम कृष्ण के सखा बन जाएं, हम कृष्ण के माता पिता बन जाएं, हम कृष्ण की गोपियां बन जाएं, इस तरह से हम ब्रजवासी बन जाएं। इस लोभ से जो भक्ति की जाती है वो कौन सी भक्ति है? वो लोभमयी है। वो लोभ आएगा कहाँ से? वो श्रवण करने से आएगा। पर वो इस लाइन में आए हुए भक्तों की कथा से आएगा, वो दूसरी लाइन वाले भक्तों की कथा से नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? इसने बड़ा ऊंचा प्रश्न पूछा, इसलिए मेरे जवाब ऐसा देना पड़ा। और किसी का कोई प्रश्न है? बस चलो, गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अब काजी जी क्या मुक्ति की बात करेंगे, उसको हम कल सुनेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। आप लोगों का धन्यवाद, आप रोज आके बैठते हो, सुनते हो। उनकी तरह सेवा करूं, उनकी तरह भाव रखूं, वो जैसा चाहती हैं। जैसे रूप मंजरी है, वो राधा कृष्ण को मिलाने की चाहत करती हैं, मेरे अंदर भी यही चाहत हो कि किसी तरह से राधा कृष्ण को मिलाऊं। कैसे मिलाऊं? कभी तांबूल खिला के मिलाऊं, कभी माला बना के खिलाऊं, उनको मिलाऊं, कभी उनका झगड़ा करा के मिलाऊं, कभी उनके तालमेल मिला। तो सैकड़ों तरह की सेवाएं हैं, लेकिन उस सेवाओं का जो आधार है, वो आधार ये है कि हम राधा जी की क्या बन जाएंगी? सेविका बन जाएंगी, और रूप मंजरी की अनुगत में होंगी। ये जागन होगा भक्ति। सेवा तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सेवा के पीछे आधार राग का है। ये राग ब्रज में ये राग कहलाता है। उस राग के अनुगत में हमें चलना है। ओ ये प्रसाद ले जाओ, इधर आओ, आओ, डिब्बा पड़ा हुआ है। हुआ? नहीं, ये भगवान के वो हैं, नाम रूप गुण लीला, ये भगवान के 4 क्या हैं? वो है पहलू हैं। तो वो अपने धाम में है, ये बात तो और है। लो शुरुआत करो।
भाई बहन लेना है गुटखा। नहीं, उनको समझाओ, उनको राम भक्ति समझाओ, क्योंकि 100 के नोट में सारे नोट होते हैं। जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो राम की भी जानते हैं। जो हमारे गुरुदेव थे वो राम की भक्ति भी सिखा देते थे। आप सिखा सकते हो उनको। जब ज़रूरी नहीं सबको कृष्ण भक्त बनाना है, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं बनते हैं। लेकिन गौड़िया मठ में यहाँ आके बैठकर एकादशी करने वाले और कथा सुनने वाले 99% लोग जो हैं ऐसी